हवाईबाजी चंद्रयान चंद्रयान आपने नहीं भेजा, वैज्ञानिकों ने भेजा। इसका श्रेय वैज्ञानिकों को, उसके लिए परिश्रम उन्होंने किया। आप हर चीज़ का श्रेय लेना चाहें, ये गलत है। महंगाई, बेरोजगारी, ये बुनियादी समस्याएं। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हायर एजुकेशन। बहुत काम किया, बीजेपी ने इतना काम किया है कि आज समझ लीजिए कि हम लोग इतना सुकून, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी ने काम किया। बुनियादी काम का मतलब क्या समझते हैं? किसको बुनियादी काम कहेंगे? लोगों को सुविधा। भ्रष्टाचार आसमान पे है। लोग कहते हैं अंधभक्त, तो लोग मतलब निकालते हैं आँख के अंधे, लेकिन आँख के अंधों में तो गनीमत है, मगर जो बुद्धि से अंधा हो जाएगा उसको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। और ये बीजेपी के समर्थक कांग्रेस सरकार में सारे परीक्षण, चाहे परमाणु परीक्षण की बात रही हो, परमाणु परीक्षण की तैयारी हो रही थी। परमाणु बम परीक्षण के लिए परमाणु बम जो है बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था, उसको ले जाने के लिए तेल नहीं था। और नेहरू जी का कपड़ा प्लेन से विदेश से सिलने के लिए, धोने के लिए जाता था। बाप की कमाई थी। समाजवादी पार्टी के एक नेता का बयान आया कि शफीकुर रहमान जी हैं, उन्होंने कहा कि ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए ये काम किया जा रहा है सब, और इसका नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पर होना चाहिए था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो परमाणु के जो है जनक हैं, परमाणु से संबंधित कोई भी काम होगा तो उस पर उनका नाम रखा जा सकता है। ये चंद्रयान जो इसरो के नाम से है, इस समय की सरकार उसको भेजी है, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको पावर है पूरा नाम। सर, शिव शक्ति नाम रखना सही है गलत? मुझे तो लगता है जो मुखिया है वो नाम रख दिया तो कोई बुरा नहीं है। नाम रखना कोई मुद्दा ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए लोग बना रहे हैं। तो विपक्षी नेता सारे इसी बात को मुद्दा क्यों बना रहे हैं? क्या विपक्षी नेता केवल ब्लेम लगा रहे हैं राजनीति करने के लिए। नाम का कोई मुद्दा ही नहीं। इतना बड़ा काम कर दिया तो नाम रख दिया तो ब्लेम नहीं है, सबका एक एक पाई लगा हुआ पूरी करोड़ों अरबों जनता की। जब सबका पाई पाई लगा है तो सबका नाम होना बड़ा असंभव है। देखिए, इस देश के विकास में सरकार का काम ऐसी योजनाएं लाना है कि लोगों की इनकम बढ़े, वो खुशहाल हों। कैसे लोग जी रहे हैं, लाओ इधर लाओ। देखो, जो बुनियादी मुद्दे देश के हैं उसके ऊपर सरकार काम नहीं कर रही है। हवाईबाजी चंद्रयान चंद्रयान आपने नहीं भेजा, वैज्ञानिकों ने भेजा। इसका श्रेय वैज्ञानिकों को, उसके लिए परिश्रम उन्होंने किया। आप हर चीज़ का श्रेय लेना चाहें, ये गलत है। महंगाई, बेरोजगारी, ये बुनियादी समस्याएं। शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को एजुकेशन नहीं मिल रही है, हायर एजुकेशन आपने महंगी कर दिया। ये सारी समस्याएं आपकी उत्पन्न। डाई यूरिया नहीं मिल रही है लोगों को, डाई यूरिया तक नहीं मिल रही है किसानों को। आप क्या कर रहे हैं? बुनियादी मुद्दे से हट करके आप एकदम लालीपाप दे रहे हैं। ये लालीपाप से काम नहीं चलेगा। हकीकत में जमीन पर उतर करके काम कीजिए। फिर 2024 में क्या असर रहेगा? किसका? चुनाव का। ये तो आने वाला समय बताएगा। जी देखिए, एक बहुत बड़ा संगठन बनाया गया इंडिया नाम से, और एक एनडीए। दोनों में किसका? देखिए, ये नाम रखने से कुछ नहीं होता है। ये नाम इंडिया रखिए या एनडीए रखिए, इससे कोई खास मतलब नहीं है। सवाल ये है कि आप एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, शासन में हैं, आप कर क्या रहे हैं? बुनियादी मुद्दा क्या है? वहाँ से तो आप ध्यान लोगों का भटकाते हैं। बुनियादी मुद्दे से ध्यान भटका करके आप ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ कोई वो ना हो। ठीक, ये सब। सर, सीधा आरोप है कि बीजेपी ने बुनियादी काम कोई भी नहीं किया। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत काम किया, बीजेपी ने इतना काम किया है कि आज समझ लीजिए कि हम लोग इतना सुकून, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बीजेपी ने काम किया। बुनियादी काम का मतलब क्या समझते हैं? किसको बुनियादी काम कहेंगे? लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं। सुनिए, ना तो कांग्रेस के जमाने में कोई काम हुआ है, इतना काम हुआ है। बुनियादी कांग्रेस के जमाने में भी बेरोजगारी थी, उस समय भी महंगाई थी, भ्रष्टाचार तब भी था, अब भी है, अब कुछ ना कुछ अब भी है। ये मान रहे हैं। अभी जड़ कुछ दिन में वो भी समाप्त, एक कार्यकाल आने दीजिए, ये भी समाप्त हो जाएगा। जो भी कमी बची है सब एकदम सिस्टम से। काफी प्रयास हुआ है कि भ्रष्टाचार को कम किया जाए और इसमें प्रगति मिली हुई है, इसको नकारा नहीं जा सकता। भ्रष्टाचार को लेकर सर की हंसी बड़ी तेज हो गई। इनसे जानना चाहेंगे, भ्रष्टाचार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझसे क्या पूछ रहे हैं? आप गांव में जाइए, अब गरीब जनता से पूछिए कि दूसरा सरकार में जो काम 100-200 में हो जाता था, अब उसी काम का ये कर्मचारी 5,000 और 10,000 ले रहे हैं। भ्रष्टाचार आसमान पे है, बीजेपी पाताल में है। इतना बड़ा काम किया बीजेपी ने, कौन कहता है कि काम नहीं किया? बीजेपी के कार्यकर्ताओं का दावा है कि बीजेपी जिस तरीके से धरातल पर काम कर रही है, चाहे राशन को लेकर देख लें या किसानों के अकाउंट में 2,000 रुपए की धनराशि को लेकर देख लें। लोग कहते हैं अंधभक्त, तो लोग मतलब निकालते हैं आँख के अंधे, लेकिन आँख के अंधों में तो गनीमत है। उनको तो कोई भी पकड़ के सड़क पार करा देगा, मगर जो बुद्धि से अंधा हो जाएगा उसको बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। और ये बीजेपी के समर्थक, ये बेचारे इस समय बुद्धि से अंधे हो गए हैं।
इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप अगर किसानों की सामाजिक किस्तों को उठाना, उनकी कुछ मदद कर देना अंधभक्ति लगती है तो जान लीजिए ये अंधभक्ति ही बहुत अच्छी है। हर किसान, वही किसान तब भी परेशान होता था जो आज परेशान हो रहा है। उसकी फसल नहीं बिकती थी, लेवी चल रही है और उसको ऊपर से सरकार ने अगर सम्मान निधि दिया है 2000 रुपया तो कहीं से गलत नहीं है। एक तरफ तो ये सुनने को मिल रहा है विकास बहुत तेजी से दिख रहा है और एक तरफ सीधे सीधे आप कह रहे हैं विकास पताल के अंदर नजर आ रहा है। ऐसा है कि मैं इस समय किसी पार्टी में तो हूँ नहीं, मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आप 2024 में किसके पक्ष में? कहता हूँ निष्पक्ष का। 2024 में किसके पक्ष में? कौन? आप? मैं, जो इस भस्मासुर को खत्म करेगा। किस भस्मासुर को? मुंगेरी लाल भस्मासुर को। काम कुछ नहीं हो रहा है, केवल जनता को हसीन सपने दिखाए जा रहे हैं मुंगेरी लाल की तरह। और यह देश इस समय 80% भस्म हो चुका है। और एक अर्थशास्त्री ने लिखा है कि अब इस देश को लोग भूखों मरेंगे या तो फिर क्रांति का बिगुल बजाएंगे। वो अर्थशास्त्री क्या भाजपा के विरोधी है? इससे अच्छी सरकार आज तक न हिंदुस्तान में आई न आएगी। आज हिंदुस्तान जो है विश्व गुरु बनने की कगार पर, विश्व गुरु बनने जा रहा है। इन लोगों को कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। आज चंद्रयान पर अभी आप, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये तो 70 साल, ये कांग्रेस के लोग 70 साल देश को लूटे हैं, इसके इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ता। आज बताइए सर, इनका कहना है कांग्रेस के लोगों ने 70 साल देश को लूटा है। जब तभी तो बेच रहे हैं, लूट लिए तभी तो बेच रहे हैं ना। अगर मोदी सब बेच रहे हैं, रेल, हवाई जहाज और क्या नाम एयरपोर्ट सब बेच रहे हैं, तो अगर लूट लिया था बचा क्या था? बेच क्या रहे हैं? क्या बचा था जिसको बेच रहे हैं? किसको बेचे बता दीजिए। अडानी को सब बेच तो दिया। कहाँ बेचे आप बता दीजिए। आपका देश अडानी को बेचे, कुछ बचा ही नहीं है। थोड़ा आज अडानी लिखा, अरे आज मोदी जी पूरे विश्व के प्रधानमंत्री, पूरा विश्व उनको प्रधानमंत्री मान रहा है। ये रेलवे पर देखा, ये अडानी लिखा हुआ, रेलवे अडानी, एयरपोर्ट अडानी, सब अडानी। कांग्रेस सरकार में सारे परीक्षण, चाहे परमाणु परीक्षण की बात रही हो, परमाणु परीक्षण की तैयारी हो रही थी। परमाणु बम परीक्षण के लिए परमाणु बम जो है बैलगाड़ी से ले जाया जा रहा था, उसको ले जाने के लिए तेल नहीं था। और नेहरू जी का कपड़ा प्लेन से विदेश से सिलने के लिए, धोने के लिए जाता था। बाप की कमाई थी, नेहरू जी अपने बाप की कमाई से पेरिस से कपड़ा धुलाते थे। और जब प्रधानमंत्री हो गए तो खादी पहन लिए। तब तक कभी कोई कपड़ा अपने हाथ खुद से धुलते थे कपड़ा। आपके सवालों का सीधा जवाब मिल रहा है सर। अरे हमारे सवालों का जवाब क्या देंगे? आज देश को बांट करके राजनीति कर रहे हैं। आज अगर नेहरू जी अपना पद छोड़े तो देश का बंटवारा नहीं होता। अपने बाप की कमाई से, ये तो इसी की राजनीति कर रहे हैं। इनके पास है क्या? अपने बाप की कमाई थी। मोदी कौन, उनके बाप कौन कमाई देती है? अपने बाप की कमाई से धुला रहे हैं कपड़ा। 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। इस गरीब जनता का 10 लाख के GST लगा करके 10 लाख का सूट पहन रहे हैं। सर 2024 में क्या असर रहेगा? असर यही रहेगा कि मोदी जी आ रहे हैं फिर से दोबारा। सर इस समय कांग्रेस के नेताओं का सीधा सीधा आरोप है कि हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया जा रहा है, जैसे शिव शक्ति नाम रख दिया गया। लड़ाने का काम तो वही की आज तक जितना भी हुआ सब उनकी देन है। अब मोदी जी आए हैं तो 10 साल से उनको मलाई खाने को नहीं मिल रहा है, तो उनको बड़ी तकलीफ हो रही कि लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम तो 10 साल लूटे तो हम मलाई खा रहे हैं, वो 70 साल लूटे तो मलाई नहीं खाए। बस तकलीफ इसी बात के हैं।